बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान अकेडमी में खुश आमदीद। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट किया था, जिसमें हमने डिटरमिन किया था कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉलम मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स को एंड नल मैट्रिक्स को। तो आज का क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह का है, कुछ मिलता जुलता है और उसे को हम आज कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। चल लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कहता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हम आपके पास मुख्तलिफ मैट्रिसेस क्वेश्चन में गिवन है, आपने उनमें डिटरमिन करना है, देखना है कि कौन सी मैट्रिक्स है जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, किस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, एंड रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इन तमाम जो टाइप्स हमारे पास गिवन है मैट्रिसेस के, इनकी डेफिनेशन, इनकी एग्जांपल्स जो हैं हमने वो भी ऑलरेडी की हुई हैं और चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर वीडियो मौजूद है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स, थोड़ा सा हम इसको टच देते हैं, अपनी थोड़ी सी डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं ताकि हमें पता चले जब हम मैट्रिसेस लिखें तो हम फ़ौरन से क्लिक आउट कर लें कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वेदर ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, आइडेंटिटी है या नल मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं नंबर ए से कि नल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। रो मैट्रिक्स क्या कहती है कि एटलीस्ट जो रो है वो एक होनी चाहिए, जो रो है रो एक होनी चाहिए। और कॉलम मैट्रिक्स हमें ये कहता है कि आपकी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम है वो एक होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें ये कहती है कि आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज आर 1। आपको पता है डायगोनल एंट्रीज 0 नहीं होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यूनिट भी इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो वो होनी चाहिए। और नल मैट्रिक्स ये कहती है कि ऑल एंट्रीज जो हैं, तमाम एंट्रीज आपके मैट्रिक्स के अंदर वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ऑल एंट्रीज आर 0 होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये जो आपकी मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स होगी। ये कंडीशंस हमारे पास हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। अब हम अपना जो पहली मैट्रिक्स है उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये गिवन है कि आपके पास डाटा है -8, डाटा आपके पास -8 to 7 एंड 12 0 4। तो हमें सबसे पहले क्या डिटरमिन करना है, नंबर ऑफ रोज डिटरमिन करनी है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टली डाटा। तो आपके पास हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंटेड डाटा में रो 1 एंड रो 2। और अगर मैं इसके कॉलम देखना चाहूं तो कॉलम इसमें है कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। 3 कॉलम इसमें मौजूद हैं। तो पहली डेफिनेशन जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की है वो तो ये कहती है कि रो इक्वल टू कॉलम होने चाहिए। तो हमारी ये वाली कंडीशन में क्या है कि आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को ये फुलफिल करती है, उसकी कंडीशन को फुलफिल करती है। इसके बाद हम थर्ड मैट्रिक्स जो टाइप है उसको देखें तो रो मैट्रिक्स, वो क्या कहती है, एक रो होनी चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे कितनी रोज हैं, 2 रोज मौजूद है। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहती है, एक कॉलम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम मौजूद हैं, 3 कॉलम मौजूद हैं। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज 8 है, 0 है। तो इसका मतलब है ये डायगोनल एंट्रीज यहाँ पर 1 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। और लास्ट में नल मैट्रिक्स है कि तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए, तो तमाम एंट्रीज यहाँ पे 0 नहीं है। -8, 12, 2, 0, 7, 4 है, तो इसमें ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम अपनी दूसरी मैट्रिक्स लिखते हैं। जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका डाटा कुछ यूं गिवन है कि 3 0 1 3 0 1। तो सेम केस करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रोज डिटरमिन करेंगे, फिर उसके कॉलम डिटरमिन करेंगे और फिर इन सारी कंडीशन को देखेंगे कि कौन सी कंडीशन इस मैट्रिक्स के ऊपर फुलफिल करती है और ये वही मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रोज कितनी है। तो हॉरिजॉन्टली डाटा देखते हैं, तो रो 1, रो 2 एंड रो 3। और अगर कॉलम वाइज इसको देखें तो इसमें जस्ट एक ही कॉलम बनता है, कॉलम 1। तो इट्स मीन्स पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी कि रो इज इक्वल टू कॉलम, जबकि हमारे पास इसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम है। तो एक कॉलम है, इसका मतलब 3 इज नॉट इक्वल टू 1, 3 एक के बराबर नहीं होता, तो रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल करता है। उसके अलावा रो मैट्रिक्स देखें तो रो मैट्रिक्स में एक रो होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे कितनी रोज हैं, 3 रोज मौजूद हैं। कॉलम मैट्रिक्स है नेक्स्ट। तो कॉलम मैट्रिक्स कहता है कि आपके पास एक कॉलम होना चाहिए, तो यहाँ पर एक कॉलम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल करता है एंड कॉलम मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल करता है। नेक्स्ट एंट्रीज है कि डायगोनल एंट्रीज होनी चाहिए। तो डायगोनल एंट्रीज तो इसमें मौजूद ही नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो फिर इसकी डायगोनल एंट्रीज होती, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है। आगे है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स के लिए आपके पास तमाम एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री जो है वो 0 है, तो इसका मतलब है ये नल मैट्रिक्स की कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करता। तो जो दो कंडीशन को ये फुलफिल करता है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ रेक्टेंगुलर as well as कॉलम मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है एंड कॉलम मैट्रिक्स भी है। अब हम अपने थर्ड मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं, जिसका डाटा कुछ यूं है कि 6 - 4 3 - 2 3 - 2। अब ये मैट्रिक्स है, इसके सेम पैटर्न करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ भी। सबसे पहले हम इसकी नंबर ऑफ रोज डिटरमिन करेंगे। तो देखें तो इसका हॉरिजॉन्टली डाटा जो रिप्रेजेंट किया गया है वो 1 टाइम किया गया है एंड अगेन सेकंड टाइम भी किया गया है। तो इसका मतलब है इसमें 2 रोज मौजूद हैं। अगर इसका कॉलम देखें तो वर्टिकली डाटा हम देखते हैं, तो वर्टिकली जो रिप्रेजेंटेड डाटा है 2 टाइम किया गया है। तो इसका मतलब है इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स मौजूद हैं। अब हम आते हैं अपनी कंडीशंस के ऊपर। पहली जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ये कहती है कि रो इक्वल टू कॉलम होनी चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब है 2 = 2, सो रो इक्वल टू कॉलम। तो आपकी ये जो मैट्रिक्स है ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल करती है। इट्स मीन्स कि दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो जाहिर बात है अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। स्क्वायर मैट्रिक्स कभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होती और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती। दोनों में से एक मैट्रिक्स ही होगी। तो यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहते हैं कि आपके पास एक रो होनी चाहिए, तो जबकि हमारे पास 2 रो हैं, तो इसका मतलब है ये रो मैट्रिक्स की कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करता। कॉलम मैट्रिक्स देखें तो कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं कि एक होनी चाहिए, कॉलम एक होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 कॉलम है, तो ये इसकी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं कि डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं। स्टूडेंट को शायद अभी तक कंफर्म नहीं है कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, तो मैं आपको दोबारा ये बता देती हूँ कि डायगोनल एंट्रीज ये लेट्स सपोज मेरे पास मैट्रिक्स यही वाली मैं उठाऊंगी 6 - 4 3 - 2। तो आपने क्या करना होता है डायगोनल एंट्रीज के लिए, पहला जो नंबर है पहली रो का पहले कॉलम का पहला नंबर, फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम का दूसरा नंबर, इसी तरह तीसरी रो के तीसरे कॉलम का तीसरा नंबर जो होता है वो उठाते हैं। तो वो एंट्रीज क्या होती हैं, डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कौन सी एंट्रीज डायगोनल है,
ये वाली जो एंट्रीज दोनों हैं ये क्या है, ये डायगोनल एंट्रीज हैं। जबकि कंडीशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है कि ये जो एंट्रीज हैं ये क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे 6 और -2 है, तो इसका मतलब है ये इस कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करता। और लास्ट जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है, और वो क्या कहती है कि आपके पास 0 होनी चाहिए एंट्रीज, जबकि यहाँ पे कोई भी एंट्री 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। तो ये सिर्फ कौन सी वाली मैट्रिक्स है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम करते हैं अपनी फोर्थ मैट्रिक्स को, और जिसका डाटा ये है कि 1 0 0 1, ये डाटा है हमारे पास इस मैट्रिक्स का। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी मैट्रिसेस की टाइप्स को हिट करती है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है कि रो इक्वल टू कॉलम होने चाहिए, तो इसके नंबर ऑफ रोज डिटरमिन करें तो इसके अंदर भी 1 रो एंड 2 रो। साफ नजर आ रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि हम अब कंडीशन लिख लेते हैं, रो इक्वल टू कॉलम, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल करती है। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को ये फुलफिल नहीं करती, क्यों, 2 इक्वल टू 2 है। यहाँ पर अगर 3 होता तो फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, तो इट्स मीन ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स की 1 रो होनी चाहिए, तो जबकि यहाँ पर कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, तो ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स, तो इसमें 2 कॉलम है, जबकि कॉलम मैट्रिक्स रहती है उसमें 1 कॉलम होना चाहिए, तो इट्स मीन ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कहती है कि आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए। मैं तो दोबारा इस मैट्रिक्स को लिख लेती हूँ। ये मैट्रिक्स हमारे पास थी 1 0 0 1। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज देखिए, ये इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, तो डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 है, तो इसका मतलब है ये इस कंडीशन को फुलफिल करती है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। उसके बाद आता है नल मैट्रिक्स। तो कोई भी एंट्री, इसकी 2 एंट्रीज तो 0 हैं, लेकिन रिमेनिंग 2 एंट्रीज क्या है, 1 है, 0 नहीं है, नॉन जीरो एंट्रीज हैं, तो इट्स मीन ये नल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये वाली जो फोर्थ मैट्रिक्स है, इट इज अ रेक्टेंगुलर एंड इट इज अ रेक्टेंगुलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी नंबर 5th मैट्रिक्स है, और इसका डाटा मैं लिख लेती हूँ कि इसका डाटा ये है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब ये डाटा है, इसमें हमने सेम काम करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज डिटरमिन करनी है, नंबर ऑफ कॉलम डिटरमिन करने हैं। तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो रो 1 रो 2 एंड रो 3, इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज मौजूद है। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स डिटरमिन करना चाहूँ तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, इसमें 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या कहती है कि रोज इक्वल टू कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जबकि यहाँ पर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका मतलब है 3 इज नॉट इक्वल टू 2, सो रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। तो ये कौन सी वाली कंडीशन बन जाती है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वही रो मैट्रिक्स कहती है कि 1 रो होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 रोज हैं, तो इसका मतलब है ये भी रो मैट्रिक्स नहीं है। इसमें 1 कॉलम होना चाहिए, जबकि इसमें 2 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आपके पास मैट्रिक्स का स्क्वायर होना लाजमी है, जबकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है, कि उस तमाम एंट्रीज आपके 0 होने चाहिए, जबकि यहाँ पर ये 0 नहीं है, तो इट्स मीन ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। तो ये सिर्फ कौन सी वाली मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ rectangular matrix. It is a rectangular matrix. अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इट इज नंबर 6 मैट्रिक्स, और इसका डाटा लिख लेते हैं। डाटा कुछ यूं है कि 3 10 and -1 3 10 and -1। अब हम इसमें नंबर ऑफ रोज एज इट इज देखेंगे, जैसे पहले
कंडीशन में हम करते रहे हैं कि आपने सबसे पहले रोज डिटरमिन करनी है, फिर कॉलम डिटरमिन करने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज अगर मैं डिटरमिन करना चाहूँ तो इसमें सिर्फ कितनी रोज हैं, एक रो मौजूद है। और अगर इसके मैं कॉलम डिटरमिन करना चाहूँ तो एक, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इसमें 3 कॉलम मौजूद हैं। कंडीशन लिख लेते हैं कि रोज इक्वल टू कॉलम। हमारे पास एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब है 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन फैक्ट इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके अलावा रिमेनिंग कंडीशन देख लेते हैं कि रो मैट्रिक्स के लिए रो 1 होनी चाहिए, तो इसमें एक ही रो मौजूद है, इट्स मीन इट इज आल्सो अ रो मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये रो मैट्रिक्स भी है। कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं कि इसमें एक कॉलम होना चाहिए, जबकि इसमें एक कॉलम नहीं 3 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो फिर चांसेस थे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती। और नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के लिए एंट्रीज का 0 होना जरूरी है, तो यहाँ पर कोई एंट्री भी 0 नहीं है, तो इट्स मींस ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। तो इट इज ओनली अ रेक्टेंगुलर एज वेल एज रो मैट्रिक्स। इट इज a rectangular and रो मैट्रिक्स। इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे और रो मैट्रिक्स भी कहेंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज नंबर 7 मैट्रिक्स। इसका डाटा लिख लेते हैं। इसका डाटा कुछ यूं है कि 1 0 एंड 0, 1 0 एंड 0। अगेन सेम प्रोसीजर, नंबर ऑफ रोज डिटरमिन करेंगे तो रो 1, रो 2 एंड रो 3। और अगर इसके कॉलम डिटरमिन करना चाहें तो कॉलम 1 है। तो डाटा में इसको पुट कर लेते हैं। डाटा हम कुछ इस तरह लेते हैं कि रो इज इक्वल टू कॉलम, तो यहाँ पे 3 रोज हैं और एक कॉलम है। इसका मतलब है 3 इज नॉट इक्वल टू 1, सो रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल करती है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल करती है। तो इट्स मींस ये जो मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो है वो हमें ये कहती है कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के लिए एक रो का होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर 3 रोज हैं, तो इसका मतलब है ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है। वो कहते हैं कि एक कॉलम होना चाहिए, इसमें एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब है ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, जबकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब है ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है। और नल मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं कि तमाम एंट्रीज, जबकि यहाँ पर एक एंट्री ऐसी है जो कि 1 है, नॉन जीरो है, तो इट्स मींस ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ rectangular matrix and column matrix. It is a rectangular and column matrix. Column matrix. अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है इट इज नंबर 8 मैट्रिक्स। इसका डाटा लिख लेते हैं। इसका डाटा कुछ यूं है कि 1 2 3 1 2 3 -1 2 0 -1 2 0 एंड 0 0 1। ये हमारे पास डाटा है। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज डिटरमिन करेंगे। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? एक नंबर ऑफ रो, नंबर 2 एंड नंबर 3। इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं। अब इसका हमने नंबर ऑफ कॉलम भी डिटरमिन करने हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। कंडीशन लिख लेते हैं कि रोज इक्वल टू कॉलम। 3 रोज 3 कॉलम, इसका मतलब ये होगा कि 3 इक्वल टू 3, सो रोज इक्वल टू कॉलम। तो ये कौन सी वाली कंडीशन को फुलफिल करती है? ये फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल करती है। इट्स मींस ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगी तो वो रेक्टेंगुलर नहीं हो सकती, और जब वो रेक्टेंगुलर होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकती।
नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स की कंडीशन की इसमें एक नंबर ऑफ रो होने चाहिए, जबकि इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं, तो इसका मतलब है ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम के लिए 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जबकि एक होने चाहिए, तो इसका मतलब है ये नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एंट्रीज का 1 होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको मैं अगेन लिख लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि डायगोनल एंट्रीज वेदर 1 है या नहीं है। तो 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज देखें तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री एंड थर्ड रो की थर्ड एंट्री। तो ये वाली जो एंट्रीज हैं अगर आप ये देखें तो इनमें एक एंट्री क्या है 2 है। अगर ये 1 होती तो हम तब कहते कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है, लेकिन जब क्योंकि यहाँ पर 2 मौजूद है तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। सो ये जो मैट्रिक्स है ये सिर्फ क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है। लास्ट बट नॉट फॉर द लीस्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है वो नंबर 9 मैट्रिक्स मौजूद है, और इसका हम जल्दी से डाटा लिख लेते हैं। डाटा कुछ यूँ है कि जस्ट 0 0 0 0 0 0। भाई ये तो तमाम एंट्रीज ही 0 हैं, तो हमें फौरन से क्लिक करता है कि ये कौन सी वाली मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, क्योंकि वो भी ये कहती है कि आपकी तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अब बाकी कंडीशंस को वन बाय वन देखते हैं कि बाकी कंडीशन के हिसाब से ये कौन सी वाली मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम इसकी रोज देख लेते हैं, रो 1 रो 2 एंड रो 3। इसका मतलब है इसमें कितनी रोज हैं 3 रोज मौजूद हैं। इसके कॉलम देखें तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इसमें 2 कॉलम्स मौजूद हैं। कंडीशन क्या कहती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रो इक्वल टू कॉलम और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए कहती है रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। तो हम रोज लिख लेते हैं 3 रोज और 2 कॉलम हैं, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे 2 होता तो तब हम कहते कि 2 इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे 3 इज नॉट इक्वल टू 2, सो रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफिल करती है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स ये नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें एक रो नहीं 3 रो मौजूद हैं। ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स मौजूद हैं, और इसकी डायगोनल एंट्रीज तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब है ये ना रो कॉलम है रो मैट्रिक्स है, ना कॉलम मैट्रिक्स है, और ना ही डायगोनल मैट्रिक्स है। ये सिर्फ नल मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ रेक्टेंगुलर एंड नल मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी कहेंगे इसको। नल क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं 0 हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स।